जय हिंद साथियों। एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। आखिर वही हुआ जिसका डर था। कुछ लोगों ने जिसकी मंशा ही थी इस केस को छोड़ देना, आखिर वही किया और हार सुनिश्चित कर दिया। ये आप अगर सोचे गौर से सीटेट दिसंबर और जनवरी एलपीए केस की हार के बारे में, तो कुछ भी आश्चर्य तो नहीं, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव पूरा दिखेगा, जिसमें अब कोई किसी का नहीं है। सब अपने मतलब के लिए लड़ते हैं। अगर उनका काम निकल जाए तो ये बुरा, काम ना निकला तो ये अच्छा। आपने देखा भी, सीटेट दिसंबर और जनवरी एलपीए केस की बड़ी आशा में थे अभ्यर्थी कि उनको छठी चरण में ही किसी न किसी प्रकार से मौका मिलेगा, लेकिन उनका मौका उसी दिन टूट गया जिस दिन एसटीईटी 2019 का रिजल्ट क्लियर हुआ। और जो लोग इस केस के लिए जी जान लगाए हुए थे, जब उनका उसमें रिजल्ट आया तो इस केस को छोड़कर उसमें गए और उसमें भी क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड में पहले लड़ा दिया। कहा कि केस उस करने से कुछ होता नहीं, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारे बातें बोले। और फिर जब मेरिट नॉन मेरिट का केस आया तो फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। यानी आप देख सकते हैं कैसे बदलता है लोगों का मिजाज। यहाँ कोई किसी का नहीं। आप लोग सावधान रहिएगा, किसी भी केस के चक्कर में मत पड़िए। जो सरकार रिजल्ट देती है आप उसको नियुक्ति की बात करवाइए, और जो हो जाता है उसको पलटा नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा। अगर सरकार की मंशा हो तो बिना केस के भी वो हो जाती है। और इसका देखिए आप, एलपीए केस की हार जिस तरीके से हुआ, लोग खूब खाए, खूब पिए, खूब चंदा लिए, और अंत में रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है। और यही हालात एसटीटी 2019 वाले के, फिर केस मुकदमा इधर उधर, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा तो सिर्फ एक कि सरकार की जो मंशा होगी। तो हम लोगों को दबाव बनाने के लिए आंदोलन सही रास्ता है, ट्विटर कैंपेन सही रास्ता है, डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये जो कोर्ट का जो चक्कर लगाते हो ना, वो हम लोग को ठगने के लिए केवल किया जाता है। और सारा पैसा लेकर वो लोग पैसे वाले हो जाते हैं और हम लोग भिखार के भिखार और दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, कोर्ट उठ के चक्कर में मत करिए, नहीं तो वही हाल होगा जो एलपीए सीटेट दिसंबर जनवरी वाला का हुआ है। और ये कुछ स्वार्थी लोगों ने ही करा दिया, नहीं तो ये हार होने वाली नहीं थी। तो अब 7वीं चरण में ही मौका मिलना है 100% तय। अब हम लोगों को एक ही आवाज़ उठाना है, खासकर दिसंबर और जनवरी वाले के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो सरकार पर इतना दबाव बनाए कि 7वीं चरण में उन्हें मौका मिल जाए, और कुछ नहीं। ये बुरा न्यूज़ है और कुछ स्वार्थी लोगों को इसे सीखना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने कराया ये कहीं भी शोभनीय बात नहीं है। जय हिंद।